सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, 21 जुलाई सावन व्रत पर यह एक चीज जरूर खा लेना। क्या सच्चाई है? क्या विनाश निश्चित होगा या मनोकामना पूर्ण होगी? सावन का महीना, शिव मंदिरों में घंटी की गूंज, कावड़ियों की टोली और लाखों भक्तों का विश्वास। जो सावन में नियम तोड़ेगा होगा विनाश। हर साल सावन की किसी न किसी तारीख को लेकर डर और भ्रम जो कि उत्पन्न हुए और फैलाया जाता है। इस बार तारीख 21 जुलाई पर लोग कहते हैं ये चीज नहीं किए तो 21 जुलाई को व्रत के दिन यह चीज मत खाना, वरना होगा बर्बादी का तांडव। लेकिन सच्चाई क्या है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानेंगे। ये कोई नहीं बताता कि क्या है वो चीज, क्यों नहीं खानी चाहिए, या सिर्फ ये क्या अंधविश्वास है क्या? आज की कहानी एक सच्ची दुखड़ पर आधारित है, जहां एक परिवार ने 21 जुलाई को उन चीजों को खा लिया, फिर शुरू हुआ विनाश या शायद आत्मज्ञान। सच क्या है, क्या झूठ? आइए सुनते हैं। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी को पूरा लास्ट तक सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में, बड़ा गांव में रहता था मिश्रा परिवार। पिता रमाशंकर मिश्रा, माँ शारदा देवी। एक बेटी थी नैना, उम्र 22 वर्ष। नैना सावन के हर सोमवार को व्रत रखती, एकदम कठोर नियम, ना नमक, ना अनाज, ना फल, बस एक गिलास पानी। उनका मानना था सच्चे नियम से व्रत करने से ही शिवजी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 2024 के सावन का तारीख जो तीसरा सोमवार पड़ा था, 21 जुलाई को पूरे गांव में चर्चा थी। इस सोमवार को दूध, दही, चावल मत खाना, ये श्रापित दिन है। लोगों ने कहना शुरू किया, जो खाएगा उनके घर में बीमारी, गरीबी और मौत आएगी। नैना और उनकी माँ चिंतित थी, लेकिन शारदा देवी को डॉक्टर ने दूध जरूर पीने की सलाह दी थी और डायबिटीज और हड्डी कमजोर से जूझ रही थी। 21 जुलाई की सुबह नैना ने माँ को दूध का गिलास थमाया। माँ बोली, लोग कहते रहे मत पीना। नैना ने कहा, माँ क्या भगवान इतने निर्दयी हैं? अगर आपने बीमारी में भी दूध नहीं पिया तो वो रुष्ट हो जाएंगे। शारदा देवी ने कांपते हुए दूध पी लिया। नैना ने भी 2 चम्मच दही खा ली। गांव वालों ने भी देखा, इन लोगों ने श्रापित दिनों में दूध दही खा लिया। और 21 जुलाई की शाम नैना को जोर जोर से बुखार, शरीर कांपने लगा। रात को माँ की उल्टी, पिता की आंखों फड़फड़ाने की, और गांव में लोग कहने लगे कि शिव जी ने श्राप दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। रामाशंकर डर गए, कांपने लगे, गलती हो गई, नियम तो तोड़े ही हमने। लेकिन पूरे परिवार ने, मिश्रा परिवार की चर्चा शुरू हो गई। कुछ कहने लगे, इन्हें घर से निकाल दो, शिव जी को नाराज कर दिया। नैना अस्पताल गई, डॉक्टरों ने कहा ये सिर्फ कमजोरी है, कोई रोग नहीं। लेकिन रामाशंकर को लगने लगा कि हमने पापी हो गए हैं। उन्होंने हवन कराया, बाबा बुलवाया, पैसा लुटाया, लेकिन शांति फिर नहीं मिली। इसी बीच गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन के संत पहुंचे थे। रामाशंकर ने जाकर कहा, हमसे 21 जुलाई को दूध पीने की गलती हो गई, क्या शिव जी हमें माफ नहीं करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, क्या भगवान इतना छोटा है जो एक दिन दूध पीने से नाराज हो जाएंगे? जो लोग भगवान को बीमार में दवाई की जगह दूध पीने से श्राप देगा, क्या वह शिव है क्या, या डर का काल्पनिक मूर्ति? सच्चा शिव तो वह है जो आपके भीतर बैठा है, शुद्ध है, करुणामयी है, निराकार है।
अब आप ही समझिए संत ज्ञानेश्वर की कथा। 21 जुलाई 2025 में 28 जुलाई या कोई भी दिन हो, भोजन शरीर के लिए नहीं और भक्ति आत्मा के लिए। अगर तुम शरीर को भूखा रहोगे तो आत्मा अज्ञान से भर जाएगा, और जो शिव प्रसन्न होंगे तो नैनों की आंखों में आंसू गिरने लगे। अब वो बोली, तो क्या मेरा अब तक का डर झूठ था? संत बोले, हाँ, डर से नहीं, ज्ञान से भक्ति करो। जो दिन मिश्रा परिवार ने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसके पहली बार भगवान का, जो कि असली निराकार का सत्ता का अनुभव किया, नैना ने अपने डायरी में लिखी, 21 जुलाई को मैंने दूध पिया, शरीर को ताकत दी, लेकिन उसी दिन मैंने सच का अमृत भी पिया, ब्रह्म ज्ञान, और आत्मा को बचा लिया। अब वह दिन लड़कियों सिखाते, डरो मत, सोचो मत, जानो और फिर भक्ति करो। 21 जुलाई को यह कोई तारीख नहीं खाने के लिए सोच से होता है। विनाश या कल्याण, अंधविश्वास का डर मतलब ज्ञान, श्रद्धा, आत्मिक मुक्ति होती है। सत्संगत सतगुरु मिशन यही सिखाता है, ईश्वर को अपने भीतर जानो, हर चीज को डर नहीं, प्रेम और विवेक से स्वीकार करो। आशा करता हूँ सत्संग जी यह वीडियो आपको दिल से छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अंधविश्वास में न पड़ सके और ये तमाम प्रकार की खाने की चीज़ें, मनोकामना पूर्ण, इनसे दूर रह सके। सत्संग जी आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी अक्सर आपने भी देखा होगा या फिर अपने कानों से सुना होगा, लोग कहते हैं कुंवारी लड़कियां पति के लिए सोमवारी व्रत रखती हैं। क्या यह सत्य है? सावन का महीना आता है तो शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ती है। लड़कियां, खासकर कुंवारी लड़कियां, सोमवार व्रत को करती है, बिना पानी के दिन गुजारती और मन ही मन भगवान शिव से कहती, मुझे भी एक ऐसे पति दीजिए जैसे पार्वती को मिला। पर क्या सच में ये भक्ति है या केवल एक इच्छा? क्या ईश्वर से कुछ पाने की चाह भक्ति है या केवल सौदा? क्या व्रत से पति मिलता है या कभी कभी शुरू होता है आत्मा का विनाश? सत्संग जी सच्चाई जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मिलेगी आपको, जहां एक कुंवारी लड़कियों ने किया सोमवारी व्रत, लेकिन उद्देश्य था पति पाना, और जब व्रत ने उसका साथ नहीं दिया तो उसका विश्वास टूटा और आत्मा टूटी। पर वहीं उसे सतगुरु निरंकारी मिशन का सच्चा ज्ञान मिला। और सच्चाई क्या है, इस अंधकार से बाहर कैसे निकला और क्या सच में उसका विनाश होना तो निश्चित है, सब कुछ जानेंगे मात्र इस वीडियो में। तो प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर स्त्री के लिए यह सच्चाई जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह सालों से आ रहा और सच जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए। सपना शर्मा, उम्र 19 वर्ष, रहने वाली मथुरा के पास के गांव में, बेहद सुंदर, संस्कारी, पढ़ाई में होशियार थी। लेकिन एक बात उसे अंदर से बेचैन करती, उसकी माँ का एक मंत्र जो था, बेटी शादी जीवन का अंतिम सत्य है, तू भी सोमवारी व्रत कर, भगवान शिव तुम्हें अच्छा पति देंगे। सपना ने अपनी माँ की बात मानी। उससे पहले जो सोमवार, जो पहला व्रत सावन सोमवार को रखा, वह सुबह 4 बजे उठी, बिना कुछ खाए शिवलिंग पर जल चढ़ाया, सफेद चुनरी पहनी, आंखों में भक्ति और मन में एक चेहरा। वो लड़का जो उसे पसंद करता, नाम था रवि,
सपना सोचती रहती बस शिव जी मान जाए तो वही मेरा पति बन जाएगा। लेकिन वह कुछ भी दिनों तक जो बात खबर आई, रवि की सगाई हो गई और वो कहीं और। सपना टूटा। वह बोली, भगवान ने मेरी पूजा क्यों नहीं सुनी? मैंने भी तो व्रत रखा, जल चढ़ाया, भजन गाए और फिर जो हुआ आप देखें। सपना मानने वाली नहीं थी। उसने अगले साल भी सोमवारी व्रत रखा और फिर जैसे ही वह हर साल उसका चेहरा थोड़ा और बुझता चला गया। अब वह सिर्फ व्रत करती, न खाती, न किसी से हंसती। घर वाले गर्व करते थे बेटी कितनी धार्मिक है, लेकिन अंदर से सपना टूटती जा रही थी। अब उसकी उम्र 24 से पार हो गई थी। शादी नहीं हुई, रिश्ते आते जाते कोई टिकता नहीं। एक दिन पूजा करते करते सपना बेहोश हो गई। उसका शरीर निर्मल हो गया। रक्त में होमोग्लोबिन कम हो गया। डॉक्टर ने कहा यह लड़की कई महीनों से शोषण विहीन है। शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माँ फूटकर रोने लगी। भगवान, हमारी बेटी तो तुम्हारे ही भरोसे छोड़े थे, पर क्या हुआ यह? उस दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन सत्संग का आयोजित हुआ था। सभी महात्मा पुरुष वहां एकत्र हुए थे। सपना की चाची उसे वहीं खींच कर ले आई थी। मंच पर बैठे संत ने कहा, व्रत कोई सौदा नहीं, व्रत आत्मा का समाधान नहीं। जो व्रत को पति पाने का जरिया मानती है वो भक्ति नहीं, व्यापार कर रही है। शिव की भक्ति में प्रेम है, तप नहीं। पार्वती ने शिव को पति बनाया था, लेकिन उनकी साधना स्वार्थ विहीन था। वो स्वयं पहले शिव को जाना, फिर विवाह किया। सपना चौंकी। उसने पहली बार सोचा, मैंने कभी शिव को जाना ही नहीं, बस उन्हें पति दाता मानते गए। उसी दिन सपने ने सतगुरु से ब्रह्मज्ञान लिया और ब्रह्मज्ञान से उन्हें हर एक जो झूठ का पर्दाफाश हुआ। अपने पति को यह बार बार भीतर से शिव को महसूस कर पाई। वह व्रत करती पर पति के लिए नहीं, स्वयं को भीतर से जानने के लिए। अब सपना गांव की लड़कियों को बुलाती और कहती, सोमवार को व्रत जरूर करो, पर यह मत सोचो कि इसमें पति मिलेगा। व्रत में शक्ति है, लेकिन तब जब तुम उद्देश्य पवित्र रखोगे। शिव कोई वरदाता नहीं, वह चेतना है जो आत्मा को जागृत करने के लिए आए। उन्हें पाने के लिए शादी की चाह नहीं, आत्मिक भक्ति चाहिए। कुंवारी लड़कियां सोमवारी व्रत कर सकती हैं, लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ सही हो तो, पति पाना हो तो नहीं। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई समझ सके। सत्संगत जी, किसी दूसरे की मदद करना हमारी ही कर्म है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं। सत्संगत जी, एक प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर 14 जुलाई बीत गया, लेकिन जिसने शिव भक्त जो जल नहीं चढ़ाया उनका विनाश होगा। सावन की पहली सोमवारी हजारों लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कावड़िए सड़क नापते, घर में पूजा की तैयारियां होती। हर जगह एक दृश्य, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, मनोकामना पूर्ण होती। पर सच्चाई क्या है? क्या सच में उनका विनाश होगा जो जल नहीं चढ़ाए? क्या सच्चाई है? आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। लेकिन क्या होगा अगर जल चढ़ाना भूल जाए या जानबूझ करके टाल दे? क्या भगवान रुष्ट हो जाते हैं या वाकई कोई और रहस्य छिपा है? आज की यह कहानी सिर्फ एक भूल नहीं,
एक आत्मा के पतन और फिर जागरण की 14 जुलाई 2024 को हुई, और जिसने एक पूरी गांव में जो सनसनी फैला दी, गांव को हिला करके रख दी। मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले के पास एक छोटा सा गांव बरेट, वहीं रहते थे शिवलाल दुबे, उम्र 45 वर्ष के। मंदिर के पास के एक पक्की दुकान, 2 बेटे, एक पत्नी, सब कुछ ठीक ठाक चलता। हर साल सावन में वह पहली सोमवारी पर जड़ जाते पूरे परिवार के साथ, लेकिन इस बार 14 जुलाई 2025 में सब कुछ बदल गया। साथ संगत जी, यह कहानी हर इंसान को जरूर एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार के साथ आपको मिलेगा, और यह भी जानेंगे आपका प्रश्नों के उत्तर क्या, जो जल नहीं चढ़ाया उनका क्या होगा उनके साथ। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 13 जुलाई की रात शिवलाल का छोटा बेटा राजू बीमार हो गया। तेज बुखार, उल्टियाँ, बेचैनी। शिवलाल रात भर जगे रहे। सुबह 5 बजे तक पत्नी ने कहा जल नहीं चढ़ाएंगे। उन्होंने जुझलाकर कहा भगवान को हर बार जल चढ़ाए क्या, मेरा बेटा जा रहा है और मैं जल लेकर मंदिर जाऊं। पत्नी बोली आज तो 14 जुलाई 2025 है, पहली सोमवारी है। शिवलाल ने गुस्से में कहा अगर भगवान इतने स्वार्थी है तो मुझे नहीं चाहिए, हे भगवान। ऐसा भगवान वह जल नहीं चढ़ा सके और यही बन गया उनकी परीक्षा का दिन। 14 जुलाई दोपहर रात की जो रात को राजू की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा बच्चे को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाए, लेकिन जिसे एम्बुलेंस में वो जा रहे थे वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी को हाथ में फ्रैक्चर हुआ और बड़ा बेटा बुरी तरह घायल। राजू को बचाया गया तो पर डॉक्टर ने चेतावनी दी अगली बार देर हुई तो बचना मुश्किल होगा। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया शिवलाल ने जल नहीं चढ़ाया, उसी के कारण शिव नाराज हो गए।